के चौबे साहब से आपने सारी बातें सुन ली। इससे अधिक कोई नहीं कर सकता। उनका अनुभव आपके लिए, आपके प्रयास के लिए मार्गदर्शन का कार्य करेगा। मैं अपना पहले परिचय देता हूँ। मेरा नाम पवन किशोर मोदी। मैं भी चौबे जी की तरह बिहार प्रशासनिक सेवा का एक सदस्य हूँ, रहा हूँ। फिलहाल सेवानिवृत्ति के पश्चात मैं बिहार स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन में सलाहकार के रूप में कार्य कर रहा हूँ। पूर्व के वक्ताओं से यह जानकारी मिली कि आप सभी युवा मंडल के सदस्य हैं और संस्कार निर्माण के कार्य में लगे हुए हैं। खुशी हुई। आप में अपार क्षमता है, उसका सदुपयोग अगर आप इस प्रकार करेंगे तो निश्चय ही यह देश के लिए आपके कामयाबी के लिए बहुत बड़ा ही कार्य करेगा। मैं चौबे जी की तरह वक्ता नहीं रहा हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि आपकी क्षमताएं असीम हैं। बस उन्हें अपने उद्देश्य की तरफ मोड़ना है। युवाओं में आज के समय में सबसे अधिक अटकाव है। स्कूल में जाइए, कॉलेज में जाइए, भटकाव ही भटकाव नजर आएंगे। इसलिए यह आवश्यक है कि आप इस युवा मंडल के सहयोग से अपने में सुधार लाकर और अन्य में सुधार लाने का प्रयास करें। लक्ष्य आपके पास है और उसकी प्राप्ति आप ही कर सकते हैं। यह बात अवश्य है कि जो लोग मन में चाहते हैं वो सबों को प्राप्त नहीं होता है। भटकाव की सीमाएं इसी से बनती हैं। नक्सलवाद की चर्चा हमारे चौबे साहब ने की। मैं अनुमंडल पदाधिकारी बेरमो में जब कार्यरत था तो मुझे नक्सलवाद से दो चार हाथ करने पड़े। एक समय में तो मैं एकदम गिर गया था। उसकी महिलाएं, मैं जहाँ बैठा था, मुझे उठाकर कुर्सी आगे फेंक दिया। क्या कैसे पदाधिकारी है, ये काम नहीं कर पा रहे हैं। मसला दो समुदाय की बात थी, दोनों मानने के लिए तैयार नहीं थे। किसी ने नक्सलवादियों को बुलाया एक समुदाय ने और वो बोल गए। मेरे पास सशस्त्र बलों की कमी नहीं थी, 30-30 राइफल्स मेरे साथ थे, लेकिन मेरी ये हिम्मत नहीं हुई
कि मैं उसका उपयोग कर सकूं, इसलिए कि सारी महिलाएं और बच्चे उनके साथ थे। आखिर गोली चलाता तो किस पर? मेरे सारे बाल खड़े हो गए। किसी तरह मैंने अपने आदेश पाल से एक गिलास पानी की मांग की, पानी पिया, अपने को संयमित किया और तब मैंने बोलना शुरू किया। आखिरकार दोनों समुदाय मेरी बात मानने के लिए तैयार हो गए और मैं किसी तरह उन लोगों को समझा बुझाकर शांत किया। आश्चर्य तो मुझे तब लगा जब मेरे साथ चल रहे मेरे प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल पदाधिकारी मेरे कहने के पूर्व वहां जीप में बैठे वो भाग गए। मैं जब वहां से चला, कुछ देर आगे चलने के बाद में उलट कर देखा तो कोई गाड़ी साथ में नहीं है। तो मुझे चिंता हुई कि कहीं नक्सलवादियों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी को तो नहीं पकड़ लिया। मैंने अपनी गाड़ी रोकी, फिर कहा कि नहीं, मैं वापस आऊंगा, अपने पदाधिकारी को मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। रोकने के लिए तैयार हुआ, तब तक पीछे से एक मोटरसाइकिल लेके एक अफसर इंचार्ज दरोगा जी आ रहे थे। उन्होंने बताया कि सर वो तो आपको के चलने के पहले ही जो यहाँ से प्रस्थान कर गए शॉर्टकट रास्ते से। तो ऐसे ऐसे भी लोग हैं, जिम्मेदारी को समझना चाहिए। और ये थोड़ी एक अनुभव की बात, जहाँ तक आपकी क्षमता की बात है, आपने अपार क्षमता है। मैं 1970 में स्नातक हुआ। स्नातक होने के बाद उस समय बड़ी नौकरी की कमी थी, नौकरी लग नहीं रहा था, चाहे वो आप इंजीनियर रहिए चाहे वो कुछ है। मेरे गांव के बगल के लोग इंजीनियर सब सुबह में उठते थे, गाय पालते थे, वो तो घास गड़ने के लिए चल जाते थे और घास गड़ के लाते थे, तो अपने गाय को खिलाते थे और दूध जो होता था उसको बेचते थे। ये स्थिति थी 1970 के आसपास की, यानी बेरोजगारी चरम पर थी। जिसमें मैं भी ग्रेजुएशन प्राप्त किया, नौकरी तो मिलना था नहीं। एक अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट स्कीम हुआ करता था सरकार का, उसके अधीन अप्लाई किया तो फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का मुझे डीलरशिप मिल गई और मैं खाद बेचने लगा, होलसेलिंग करता था। 6 वर्ष तक मैंने खाद बेचा, 1-2 दिन नहीं, लगातार 6 वर्ष तक। मेरे ये संबंधी थे। अचानक मेरी मुलाकात भागलपुर में घंटा घर के पास हो गई। मैं भागलपुर का रहने वाला हूँ। उन्होंने कहा कि क्या कर रहे हो? बड़ा खाद बेच रहा हूँ। थोड़ा पहले फारसी बेचे थे, पढ़ा क्यों? खाद बेचना था तो ऐसे ही बेच लेते। बात लग गई। अखबार हाथ में था, उलट के देखा तो उसमें बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का एक सूचना निकला हुआ था, वैकेंसी यूपीएससी बीपीएससी के बारे में परीक्षा का। मैंने पढ़ा और घर जाने के बदले में सीधा पटना का रुक लिया। पटना आकर बीपीएससी कार्यालय पहुंचा, वहां से आवेदन पत्र का फॉर्म लिया और भर दिया। तैयारी तो थी नहीं, हल्की फुल्की तैयारी के साथ परीक्षा दिया। मार्क्स मिले 400।
कंप्लीट नहीं कर पाया। लेकिन ये लग गया मुझे कि बिना तैयारी के जब 400 नंबर आ सकते हैं तो इसको 500 550 तक किया जा सकता है। तो मैंने दूसरा अटेम्प्ट लिया और मैं कंप्लीट कर गया। इसलिए मेरा कहना है, लोगों को आश्चर्य भी हुआ कि जिसने 6 वर्ष तक खाद बेचा, पढ़ाई छोड़ दी और उसके बाद ये कंप्लीट कैसे कर गया। इसलिए हर लोग में कुछ न कुछ क्षमता है, वो उसके अंदर है, उसे पहचानना होगा। अगर आप अपनी क्षमता को पहचानते हैं कि निश्चित रूप से सफलता आपके साथ होगी। तीसरी बात, आप युवा मंडल के सदस्य हैं, संस्कार निर्माण का कार्य कर रहे हैं। कुछ चीजें आप जरूर देखते होंगे कि हमारे नागरिकों के बीच सिविक सेंस की बहुत कमी होती है। जहां कहीं भी कागज फूक दिया, कहीं गए कागज फेंक दिया, कहीं से आप कोई चीज खरीदे, इस्तेमाल किया, उसको इधर फेंक दिया। उससे क्या होता है कि गंदगी बढ़ती है। बाहर के लोग जो आते हैं या हम ही लोग जब दूसरे शहर में जाते हैं और हम जब यहाँ लौटते हैं, अगर मैं मुंबई चला गया, हैदराबाद चला गया, अहमदाबाद चला गया और वहाँ से जब हम लौटते हैं अपना पटना में, तो लगता है कि कहाँ आ गए हम। इसलिए ऐसा लगता है कि यहाँ साफ सफाई की कोई कारगर व्यवस्था नहीं है और न ही नागरिकों के बीच सिविक सेंस है कि किस चीज को कहाँ पर करना चाहिए। जहां मन हुआ वहीं पर खड़े होकर पेशाब कर डाला। ये सब संस्कार जो है, इन बच्चों को आप दीजिए। आपके द्वारा संस्कार बनाया जा रहा है, इसलिए आपकी अहम भूमिका होगी कि ऐसे छोटे छोटे कार्यों में जो आम की बातें हैं, रोज की बातें हैं, इन सब दैनिक चीजों, दैनिक बातों पर जो है अवश्य बच्चों का ध्यान दिलाइए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इससे लाभ होगा, समाज को लाभ होगा, राष्ट्र को लाभ होगा। जय हिंद।